नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पाठ संख्या 18 भाग 2 अंतरिक्ष से पाठ पर चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे धरती का चित्र और ग्लोब में अंतर को। ग्लोब पर धरती, समुद्र, विभिन्न देशों तथा उनकी सीमा रेखाओं की पहचान करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे धरती, चाँद, सूरज और तारों के अद्भुत नज़ारों को। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पहले भाग में आपने सोनू और संजू द्वारा बनाए गए पृथ्वी के मॉडल को देखा होगा। मैं समझता हूँ आप भी पृथ्वी का इस तरह का मॉडल बनाया होगा। यदि आपने अब तक नहीं बनाया हो तो आप पृथ्वी का एक मॉडल तैयार कीजिए और उसे अपनी कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। यदि आप अभी विद्यालय नहीं जा रहे हों तो आप अपने घर में अपने भैया, दीदी, मम्मी, पापा के साथ इस मॉडल को बनाइए और उस पर चर्चा कीजिए। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी? सुनीता बताती हैं कि हमारी पृथ्वी बहुत ही प्यारी और अद्भुत है। यह इतनी सुंदर है कि इसे घंटों देखते रहें। अभी आपके सामने दो तरह के चित्र हैं। एक बाईं ओर पृथ्वी का मॉडल है और दाईं ओर पृथ्वी का अंतरिक्ष से लिया गया चित्र है। अब आप इसे ध्यान से देखिए और पता कीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। हाँ, आप देख रहे होंगे कि बाईं ओर जो ग्लोब है उसके कुछ भाग को नीले रंग से दिखाया गया है। साथ ही साथ उस पर कुछ लकीरें खींची हुई हैं। कुछ लकीरें ऊपर से नीचे की ओर हैं और कुछ लकीरें उसके चारों तरफ खींची हुई हैं। ये लकीरें क्या बताती हैं और ये जो नीले रंग का भाग है वह क्या बताता है और शेष भाग क्या बताता है? इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए और फिर आप दाईं तरफ का जो चित्र है, जो पृथ्वी का फोटो है जिसे अंतरिक्ष से लिया गया है, उसमें देखिए इन दोनों चित्रों में क्या समानता है और क्या असमानता है। इसके बाद हम आगे के कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो आइए अब बताइए कि ग्लोब और इस फोटो में क्या अंतर है। हाँ, आप देख रहे होंगे ग्लोब में कुछ लकीरें खींची हुई हैं, कुछ लकीरें बाईं से दाईं ओर और कुछ लकीरें ऊपर से नीचे की ओर खींची हुई हैं। जबकि पृथ्वी का फोटो जो कि अंतरिक्ष से लिया गया है, इस पर ऐसी कोई लकीरें नहीं दिख रही हैं। तो ग्लोब पर ये लकीरें क्यों खींची गई हैं, इसे आप ऊंची कक्षा में जाएंगे तो विस्तार से समझेंगे। अभी हम लोग यह समझ लें कि ये लकीरें हमें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी और उसकी स्थिति को समझने में सहायता करती हैं। साथ ही साथ विभिन्न स्थानों पर समय का जो अंतर होता है उसे भी हम इन लकीरों के सहायता से समझते हैं। अब आप ग्लोब को ध्यान से देखिए और यह पता कीजिए कि कहाँ कहाँ समुद्र है। हाँ, आप देख रहे होंगे कि ग्लोब पर कुछ भागों को नीले रंग से दिखाया गया है। नीले रंग का कुछ भाग बहुत बड़ा हिस्से में है और कुछ बीच बीच में छोटे छोटे हिस्सों में आप नीले रंग को देख रहे होंगे। यह नीला रंग हमें पृथ्वी पर महासागरों, सागरों और समुद्रों को दिखलाता है। अब आप इस ग्लोब पर अपने देश भारत को पहचानिए। आप देख रहे होंगे जहाँ पर हिंद महासागर लिखा हुआ है उसके ठीक ऊपर आप अपने प्यारे देश भारत को देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्कूल के ग्लोब या अपने खुद का जो ग्लोब या पृथ्वी का मॉडल बनाया है उसको ध्यान से देखिए और उस पर अपने देश भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और बर्मा के बीच की लकीरों को देखिए। हाँ बच्चों, जब आप ग्लोब को देखेंगे तो या विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि विभिन्न देशों के बीच में कुछ लकीरें खींची होती हैं जो कि उन देशों के बीच की सीमा रेखा को बताती हैं। आप उसे ध्यान से देखिए और फिर सोचिए
कि क्या ये लकीरें पृथ्वी पर भी खींची हुई होती हैं? नहीं ना। यदि ऐसा होता कि पृथ्वी पर भी ये लकीरें खींची होती तो हमें अंतरिक्ष से जो पृथ्वी का फोटो लिया गया दिख रहा है उस पर ये लकीरें दिख सकती थी, लेकिन ऐसी लकीरें तो कुछ कहीं दिखती नहीं हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो विभिन्न देशों के बीच की लकीरें हैं वे हम मनुष्यों द्वारा बनाई गई हैं अपनी सुविधा के लिए। प्रकृति ने ऐसी लकीरें नहीं खींच रखी हैं। एक रात रेशमा आंगन में सोई सोई चमकते चांद को निहार रही थी। उसके मन में बार बार ये बातें आ रही थीं कि चांद कभी चांदनी बिखराता है तो कभी अंधेरी रात में ढूंढे नहीं मिलता। इसका आकार भी हमेशा बदलता रहता है। क्या आपने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? हाँ, मैंने तो देखा है। एक बार मैं छत से चांद को देख रहा था। एक आंख बंद कर चांद की तरफ देखते हुए सिक्के को अपनी आंख के सामने लाया तो अचानक चांद उस सिक्के से छुप गया। अब जरा सोचिए कि छोटा सा सिक्का इतने बड़े चांद को कैसे छुपा सकता है। बच्चों, आप भी सिक्का लेकर चांद को छिपाने की कोशिश कीजिए और पता कीजिए कि सिक्के को आंखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चांद को आपने छुपा पाया। अब आप इस चांद को गौर से देखिए और जरा सोचिए कि क्या चांद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल। सुनीता बताती हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, वह चपटी नहीं है, जिसका अंतरिक्ष से फोटो भी लिया गया है और आपने अपनी प्यारी धरती का मॉडल भी बनाया है जिसे आपने गोल बनाया है। तो आप चांद का भी उसी तरह का एक मॉडल बनाने की कोशिश कीजिए। आइए अब इस बात का पता लगाते हैं कि क्या चांद रोज एक ही समय पर निकलता है। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि कुछ दिनों तक आसमान को आप ध्यान से देखिए और फिर पता लगाइए कि चांद का निकलने का समय किस प्रकार बदलता है और कितने दिनों के बाद चांद पुनः उसी समय पर निकलता है। साथ साथ आप इस बात का भी पता लगाइए कि दिन में हमें चांद तारे आसानी से क्यों नहीं दिखते। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि एक दीपक को अंधेरे कमरे में जलाइए और उसके बाद उस कमरे के सारे खिड़की दरवाजे खोलकर दिन में जलाइए और फिर देखिए कि उस दीपक की रोशनी में आपको क्या अंतर दिखता है। क्या यही संबंध चांद और तारे का आसमान में आसानी से दिखना और नहीं दिखना में है? आप इस बात की चर्चा अपने बड़े भाई बहनों, भैया, दीदी, दोस्तों, अपने शिक्षक के साथ कर सकते हैं और अधिक विस्तार से आप अपनी समझ बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप इन चित्रों पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत कीजिए। हाँ, आपकी बातचीत का आधार इस प्रकार होगा कि चांद पर शहर बसाने की तैयारी चल रही है। हाँ, हमारे कुछ अंतरिक्ष विज्ञानी इस बात पर मंथन कर रहे हैं और पूरी गंभीरता से इसकी तैयारी में लगे हैं कि हम चांद पर किस प्रकार अपना गांव और शहर बसाएं और वहां जाकर के रहें। जरा सोचिए कि क्या ऐसा करना संभव है? क्या आप भी चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? आप पता कीजिए कि चांद पर अब तक कितने लोग गए हैं। हाँ, आप यह तो जानते ही हैं ना कि चांद पर पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने अपना कदम रखा था। क्या और भी कुछ लोग चांद पर गए हैं? आप इस बात पर चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि यदि गए हैं तो अब तक कितने लोग गए हैं। आपने इस पाठ के पहले वीडियो में अंतरिक्ष यान से पृथ्वी का लिया गया चित्र देखा होगा। हाँ, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से बहुत ही प्यारी और अद्भुत दिखती है। आइए अब देखते हैं कि हमारी यह प्यारी और अद्भुत दिखने वाली पृथ्वी चांद से कैसी दिखती है। हाँ, आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी चांद से कैसी दिखती है। यह चांद पर भेजे गए एक अंतरिक्ष यान से लिया गया है। अब जरा सोचिए कि चांद से पृथ्वी का यह चित्र किस प्रकार लिया गया होगा। सुनीता कहती हैं, जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। आइए तो जानते हैं कि इस पाठ की समाप्ति पर अब तक हमने क्या जाना। हाँ, हमने सीखा कि ग्लोब पर समुद्र को नीले रंग से दिखाया जाता है। ग्लोब पर प्रत्येक देशों के बीच लकीरें खींची होती हैं। वास्तविकता में
दो देशों के बीच ऐसी कोई लकीरें नहीं होती। सूरज की तेज रोशनी के कारण दिन में हमें चांद तारे आसानी से दिखाई नहीं देते। हमने यह भी जाना कि अंतरिक्ष से पृथ्वी बहुत ही सुंदर और अद्भुत दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों देखते रहें। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का दूसरा भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ।